नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज एक बड़ी वैकेंसी की अपडेट के साथ हम आ रहे हैं कि सीआरपीएफ ने 9212 ट्रेडमैन की पोस्ट रिलीज की है। और एक बड़ी वैकेंसी आप कह सकते हैं, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 2024 का जो इलेक्शन का ईयर है उसके पहले आपको ठीक ठाक वैकेंसी सेंट्रल की और स्टेट गवर्नमेंट्स की भी देखने को मिलेंगी और एक अच्छा मौका होगा बच्चों के पास अपने आप को सरकारी सेवाओं में ले जाने का। तो उसी कड़ी में सीआरपीएफ ने 9212 पदों की नियुक्ति के ट्रेडमैन की नियुक्ति और टेक्निकल स्टाफ की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और उसमें डेट मेंशन किया गया था कि 27/3/23 से फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फॉर्म फिल होने के लिए आज से फॉर्म फिल होने लगा है। तो ये 27/3/23 से जो डेट थी उस डेट से ना होके आज 010423 1 अप्रैल 2023 से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। और लास्ट डेट जो है वो आपकी फीस पेमेंट की 100 रुपए की फीस पेमेंट है, वो 25/4/2023 तक। और जो एग्जाम एक्सपेक्टेड है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एग्जाम है वो बहुत जल्द आपको 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में एग्जाम हो जाना है, ठीक है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। और ये 9212 पोस्ट अलग अलग ट्रेड्स की आ रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो ट्रेडमैन की भर्ती होती है ना, ये ट्रेडमैन की भर्ती जनरल कांस्टेबल की भर्ती से थोड़ी अलग होती है। इनकी ड्यूटीज, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी अलग होती हैं और थोड़ा इजी जॉब होता है। और सबसे बड़ी चीज, थोड़ा आसान होता है सिलेक्शन इसलिए आसान होता है कि ट्रेडमैन में जो रिक्वायरमेंट होती है पर डिफरेंट ट्रेड्स के लिए, तो जो रिक्वायरमेंट होती है जिन सर्टिफिकेट्स की, वो सबके पास अवेलेबल नहीं होते। तो फॉर्म वही अप्लाई कर पाते हैं जो पर्टिकुलर ट्रेड के लिए एलिजिबल होते हैं। तो थोड़ा सा कंपटीशन आप इसमें कम महसूस कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी वैकेंसी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल सीआरपीएफ जो है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की आपको दिख रही है यहाँ पे। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आप बता दूं, किसी भी काम को करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आउटपुट क्या है। देखिए, मैं आप यहाँ पे वेतनमान दे रहे हैं कि क्या वेतन होगा आपका। देखिए, वेतन तो वेतन है। सीआरपीएफ वगैरह जैसी संस्थाओं में जब आप काम करने जाते हैं तो वहाँ अलाउंसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं, रिस्क अलाउंस। ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस एरिया में है। दिखा रहे हैं 21,700 रुपए का बेसिक वेतनमान होगा, यानी अगर आप इसमें डीए ऐड कर लेंगे तो लगभग आपको 31,000 के अराउंड आपकी बेसिक सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी होगी, ठीक ठाक सैलरी स्टार्ट होगी। इसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि ये डिपेंड करता है कि आप ट्रेनिंग के बाद जहां पॉइंट होते हैं, जहां आपका अपॉइंटमेंट होता है, उस एरिया में रिस्क अलाउंस कितना मिलता है। वो कुछ एरिया में 10-10, 12-12 हजार रुपए का रिस्क अलाउंस है। तो ये 31,000 की सैलरी तो आपकी फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 31,000 रुपए सैलरी आपको मिलेगी, प्लस आपका रिस्क अलाउंस और भी जो अलाउंसेस होंगे वो सब मिलेंगी। तो ये वेतनमान पे मैंने आपको बताया कि अगर वेतनमान 21,700 है और डीए आज जो 43%, 42% का डीए चल रहा है, उसको ऐड कर लेंगे तो आपको करीब लगभग 31,000 रुपए का आपको सैलरी मिलनी है, ठीक है। आगे का अपडेट ये है, देखिए इसमें क्या करेंगे, आयु सीमा क्या होनी चाहिए। सिपाही चालक के लिए जो आयु सीमा बता रहे ना, वो ये है, कह रहे सिपाही चालक दिनांक 1/8/2023 को 21 से 27 वर्ष होना चाहिए। यानी अभ्यर्थी की जन्म तिथि 2/8/1996 से पहले और 1/8/2002 के बाद नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी जो जन्म तिथि है ना, वो 2 अगस्त 96 से बाद की और 1 अगस्त 2002 के पहले की होनी चाहिए। ये इस एज के बीच के जो बच्चे हैं वो एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपको पता है श्रेणीवार आयु सीमा भी मिलती है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति 5 वर्ष है, अन्य पिछड़ा का 3 वर्ष है, भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष का एज एग्जाम जो है, ये जो छूट है आयु में, वो बाकी वैकेंसीज की तरह इसमें भी आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक और महत्वपूर्ण चीज है इसमें जो बता रहे हैं, ये देखिए जो शैक्षिक योग्यता है, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यताएं दी गई हैं। और चूंकि मैंने पहले ही बताया कि ट्रेडमैन और टेक्निकल की पोस्ट है, तो जिस ट्रेड में आपको जाना होगा उस कंसल्टेंट ट्रेड से आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह मांगे जाएंगे। जैसे सिपाही चालक, शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष
यानी 10वीं पास की ये भर्ती है। कितनी? 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है। फिर सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक में ये क्या है कि 10+2 के या 10वीं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण में कम से कम मैट्रिक या 10वीं उत्तीर्ण या समकक्ष, ये भी वैसी तरह का है। अब इसमें जो तकनीकी योग्यता होनी चाहिए वो आपको दिया हुआ है, वो आपके पास होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। एक और चीज बता दें आपको, यहाँ पर जो लोग जिस एक बात महत्वपूर्ण है कि जो लोग जिस भी संवर्ग से होंगे, चाहे एससी हैं, एसटी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, ये अपना सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करा लेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट जो सेंट्रल का होता है वो अपडेट करा लेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे अपना तहसील स्तर से प्रमाण पत्र जारी करा लेंगे जो ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट और ये सब आप चूंकि पहले से फॉर्म अप्लाई करते रहे तो ये सब आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपडेट कर दूं कि जो आपकी जाति प्रमाण पत्र है वो केंद्र स्तर जो सेंट्रल का होता है उसमें लिखा होता है राज्य का और सेंट्रल केंद्र का। तो केंद्र वाला आप, क्योंकि ये केंद्र सरकार की भर्ती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की भर्ती है, तो आपको केंद्र सरकार द्वारा निर्गत जातीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस तहसील स्तर से बनता है, इसको आपको तहसील स्तर से बनवा लेना है। सामान्य संवर्ग के अभ्यर्थियों को कोई भी प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे देखिएगा, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, 2 घंटे की परीक्षा होगी और आपसे पूछा क्या जाएगा, ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपसे पूछा जाएगा सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति यानी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, 25 अंक के। सामान्य ज्ञान, सामान्य यानी आप इसको जीएस जीके जो भी समझना चाहें समझ लें, 25 सवाल, अधिकतम 25 अंक के। इसके बाद सामान्य गणित, सामान्य गणित का मतलब होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब एडवांस नहीं आएगा, आपको मेंसुरेशन नहीं पूछेंगे, ज्योमेट्री नहीं पूछेंगे, आपसे अलजेब्रा नहीं पूछेंगे, आपसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछेंगे। सामान्य जो अर्थमेटिक, जिसको आप कह सकते हैं क्वांट का सेक्शन जो होता है, उससे आपको 25 सवाल आएंगे। हिंदी या अंग्रेजी ऑप्शनल होगा, या तो हिंदी करो या तो इंग्लिश करो, इससे 25 सवाल, यानी कुल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 120 मिनट, राइट ना, 120 मिनट। ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए सबसे लास्ट लाइन बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 का नकारात्मक अंकन किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रश्नों का उत्तर देते समय इसे ध्यान में रखें। नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग है तो ऑब्वियसली बात है कि एग्जाम में बहुत डिसिप्लिन होगा, आपको बहुत तुक्केबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आए उनको करके आइए। मेरिट भी मेरे हिसाब से बहुत नहीं आएगी इस एग्जाम की, क्योंकि ट्रेडमैन का जिस ट्रेड में जो अप्लाई करेगा उसका कंसल्टेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास। तो जैसे ड्राइवर है, तो ड्राइवर का इस एज में हैवी लाइसेंस वाले बहुत कम बच्चे मिलेंगे, हैवी व्हीकल्स के ड्राइविंग लाइसेंस वाले। तो इस तरह से ऐसे बच्चे एक प्लान करके आपको एग्जाम देना है कि आप किस तरह से इस एग्जाम में अपने आप को सेलेक्ट करा पाएंगे। उसके लिए एक रणनीति अभी से बनाने की जरूरत है और इसके लिए हम आपके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं और आपको वो जो भी जरूरत होगी, जैसे अब मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है और हिंदी है, ये सिलेबस सिर्फ सीआरपीएफ, ट्रेडमैन या टेक्निकल का नहीं है, ये सिलेबस हर कांस्टेबल के एग्जाम का है। तो जो रिटन का मामला है वो तो क्लियर है भाई कि रिटन का मामले में कोई दिक्कत नहीं है, वही सारे सवाल थोड़े अप लेवल, थोड़े डाउन लेवल, थोड़े अप लेवल, थोड़े डाउन लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा आसान क्वेश्चन मिले, मैथ में आसान क्वेश्चन मिले क्योंकि आपको एडवांस नहीं पूछेगा। तो ये थोड़ा सा उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों के लिए मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ है, जिनके लिए अलजेब्रा थोड़ा टफ है, जिनके लिए मेंसुरेशन थोड़ा टफ है, जो एडवांस का सेक्शन मैथमेटिक्स का नहीं कर पाते हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है कि वो अपने आप को सेलेक्ट करा सकते हैं और एक वर्दी वाली जॉब पा सकते हैं बहुत कम मेहनत के साथ। और इनका जॉब प्रोफाइल भी थोड़ा आसान कह सकते हैं आप, बाकी जीडी के बाकी जो जीडी के एज जीडी जो कांस्टेबल जाते हैं, ठीक है ना, इनको अपने ट्रेड में काम करना होता है, जो इनका ट्रेड होगा उस ट्रेड का काम करेंगे, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास, 120 मिनट 100 सवाल, ठीक, और नेगेटिव मार्किंग के साथ, यानी एग्जाम में डिसिप्लिन बनाए रखना है, तुक्केबाजी नहीं करनी है, आराम से आपको क्वेश्चन करना है। और मेरा मानना है कि अगर ठीक ठाक क्वेश्चन आप 70-75 क्वेश्चन करके आ जाते हो, सही क्वेश्चन करके आ जाते हो, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिजिकल्स वगैरह की जो है वो सब जानकारी आपको होती रहेगी। एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, आपके पास समय कितना है ना इस एग्जाम की तैयारी के लिए। अभी आप आज 1 अप्रैल है, आज से फॉर्म अप्लाई होना शुरू है, तो अप्रैल पूरा, मई, जून,
और ये जुलाई से 3 महीने 90 डेज 90 days is more than enough to start and complete the preparation of any one day exam, राइट ना। 90 दिन का समय किसी भी प्रतियोगी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त है और कांस्टेबल लेवल के एग्जाम के लिए तो काफी पर्याप्त है। बस जरूरत इस बात की है कि आपको अगर ये पता है कि 3 महीने में मेरा फ्यूचर बदल सकता है, मैं बेरोजगार से रोजगार की श्रेणी में आ सकता हूं, मैं अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड की श्रेणी में आ सकता हूं, मैं 0 पैसे वाले आदमी से 31,000 रुपए वाला आदमी बन सकता हूं, तो बस 3 महीने लगने हैं दोस्तों, एकदम आज से, कल से नहीं, आज से, अभी से। ये नोटिफिकेशन नहीं किया ना, सब कुछ क्लियर हो गया ना, जो नहीं क्लियर हो बाद में क्लियर हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। आज से अभी से उठा दो पेन पेपर और आज से सवाल लगाना शुरू कर दो, प्रैक्टिस से सॉल्व करना शुरू कर दो कांस्टेबल का। ये एग्जाम आपका निकलना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी वैकेंसी आई है और बड़ी संख्या में आई है, 9,212 पोस्ट। इतनी बड़ी वैकेंसी अक्सर करके ट्रेडमैन्स और टेक्निकल्स में नहीं देखी जाती है बच्चों। तो ये 90 दिन का जो समय है ना, एकदम झोंक दो अपने आप को। और एक बात बताएं, ये 90 डेज का जो प्रिपरेशन होगी ना आपकी, ये 90 डेज प्रिपरेशन जो आप 90 दिन में करोगे, गुरु एक बात जान लो कि जो अगर इसी बीच में यूपीपी की वैकेंसी भी आ गई तो लगभग यूपीपी का भी सिलेबस यही होगा। बस डिफरेंस ये होगा कि हिंदी का कुछ कम क्वेश्चन, मैथ्स का कुछ कम क्वेश्चन, रीजनिंग का कुछ ज्यादा क्वेश्चन, जीएस का कुछ ज्यादा क्वेश्चन, ऐसा ही आएगा। जैसे इसमें 25-25-25 बांट दिया, यूपीपी में थोड़ा कम ज्यादा क्वेश्चन होगा, लेकिन सिलेबस तो सेम ही होगा। तो आपकी तैयारी यूपीपी की भी होती रहेगी। और अगर इसी तैयारी करते रहे आप और कहीं इधर सेलेक्ट हो गए तो आप सीआरपीएफ में चले जाओगे, सेंट्रल की जॉब आपकी हो जाएगी। तो तैयारी का पैटर्न, सिलेबस सेम है, बस पैटर्न थोड़ा अप और डाउन हो सकता है, लेवल थोड़ा अप और डाउन हो सकता है, राइट ना। तो बच्चों आज अभी इसी वक्त से लग जाइए तैयारी में और एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करिए। 90 दिन 90 डेज बहुत है, पर्याप्त है इस परीक्षा को तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो बाकी और कुछ भी इसके अपडेट्स होंगे तो उन अपडेट्स के साथ हम आपके साथ होंगे। तब तक आपके लिए आपको शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से और परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, इस एग्जाम को फोड़ देना है, ठीक है। तो सिलेक्शन गुरुजी आपके साथ हमेशा हर एग्जाम में आपके साथ रहेगा। हम इसके लिए भी कुछ स्पेशल बैच स्टार्ट करेंगे। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।